जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, मेरे महाशिव का, मेरे पूर्ण गुरु का, जिसने हमारे जीवन को अपना नाम देकर सार्थक कर दिया है। सच में जो मैं आपको अपने हिसाब से, जो भी अपनी जर्नी के हिसाब से, जो भी गुरुजी सिखा रहे हैं उसके अनुसार, जो भी सत्संग बता रही हूँ उसके अनुसार ये सीख तो ज़रूर मिली है कि हर संगत की जर्नी अलग होती है। हर उसके अनुसार, सॉल के अनुसार गुरुजी ने उनका उस तरीके से सॉल्यूशन निकाले हैं जो उनके लिए ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि किसी संगत के लिए अगर कुछ कहा है तो वो आप सबके लिए है। नहीं, आपके लिए जो भी आंसर होगा ना आपके जीवन का, वो आपको खुद दिया जाएगा और मिलता चला जाएगा और रास्ता बनता चला जाएगा। ये उस परमात्मा की बहुत बड़ी मेहर है। सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारी इच्छाओं का, जो हमारे मन में कभी इस बारे में, कभी उस बारे में, कभी हर पल जो बदलती रहती हैं, उनका फ़र्क पड़ना हमारे जीवन पर बहुत लाजमी है। यही सब कुछ जो बेचैनियाँ हमारे अंदर होती हैं, जो हमारे गुरु, जो हमारे महाशिव हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों में, इन इच्छाओं से बचो। जो वो दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं, उसमें खुश होना सीखो। क्योंकि जो जीवन में आपको मिल रहा है, जो आपका परिवार है, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनमें रहते हुए, उन सबको निभाते हुए आप सिर्फ अपने जीवन में एक आदत डालो, सिमरन करने की। नाम जप की जब आप ये करने लगते हो तो जब गुरु को ज़रूरत होगी वो आपको अपने दर पर सजदा करने के लिए बुला लेंगे। जब ज़रूरत नहीं होगी तो आप अपने घर में रहकर सजदा करो, उसका नाम लो, उसका सिमरन करो, क्योंकि यही वो है जो हमारे आगे का रास्ता खोलता है। इसीलिए शुक्राने करते जाना है और उस परमात्मा का नाम जप करते जाओ, हमारा रास्ता अपने आप ही बनता चला जाएगा। ये सब हमारे हाथ में नहीं है कि हम हर जगह पॉसिबल बना लें कि हम यहाँ भी जाएंगे, हम वहाँ भी जाएंगे। एक बात बताइए, एक दिन में कितनी जगह सत्संग होते हैं, कितनी जगह, हर जगह परमात्मा का अपना वास होता है। वो अपने दर्शन देते हैं क्योंकि वो भगवान है। लेकिन हम इंसान एक समय में एक ही जगह रह सकते हैं और हमारे लिए वहाँ पर रहना जहाँ उसका हुक्म आ रहा है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसमें अपनी क्वेश्चनिंग ना करते हुए हमें सिर्फ वो आदेश मानना है जो उस गुरु ने दिया है। जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जो भी मेरा परमात्मा हमें सिखा रहा है वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब्र करो। सब्र करते करते जो कुछ भी वो करवा रहे हैं, जो भी वो हुक्म दे रहे हैं, वो हमारी भलाई के लिए होता है। इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे हमारे ऊपर क्वेश्चनिंग हो, क्योंकि हम उस गुरु की संगत हैं, हम उस महाशिव की संगत है जिसने हमेशा सबके लिए सिर्फ अच्छा किया है। और अगर हमारे मन के भाव अच्छे होंगे, हमारे मन में भाव होगा औरों की मदद करने की, तभी तो हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस काबिल समझा कि हम उनके चरणों से जुड़कर रह सकें। और किसी के जीवन में अगर थोड़ी बहुत खुशियों का ज़रिया भी भगवान बना रहा है तो उसको अपनी बहुत बड़ी सेवा मानो और उस परमात्मा का नाम जपो। सबसे बड़ा जीवन का अध्याय, जो गुण, जो लेसन गुरु ने दिया है वो यही दिया है कि तुम मेरा नाम सिमरन करो, किसी भी जगह करो, अपने घर करो,
किसी भी समय करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा भागते मत रहो, कभी यहाँ कभी वहाँ। एक जगह टिक कर उसका नाम लेना शुरू कर दो। आपके जीवन में स्थिरता अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। आपको सोचने समझने का मौका भी मिलेगा और वो आपको रास्ता जो दिखाने वाला भगवान आपका साथी बनकर बैठ गया है, वो आपको ये भी बताएगा कि अब कब आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, वो खुद लेकर जाएंगे। रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। इसमें हमारी मर्जी या हमारी सोच का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए अपने आप को उनके हाथों में, उनके चरणों में रखने के बाद, अपनी डोरी उस प्रभु के हाथ देने के बाद, अपनी सोच को लगाम दो, अपनी इच्छाओं को अपने वश में करने की कोशिश करो और उस परमात्मा का नाम जपते हुए, दिल से शुक्राना करते हुए, उसका नाम सिमरन करते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले जाओ। जो परिस्थितियां मिल रही हैं, जो चुनौतियां मिल रही हैं, उन सबको तो हमें फेस करना ही है और उन्हें कितना आसान बनाना है वो हमारा गुरु देख रहा है, हमारा भगवान देख रहा है कि हमें किस तरीके से, क्या, कैसे, कितना हमें देखना है, हमें जीना है और हमें किस तरीके से उस रास्ते से निकलना है। सबसे बड़ी बात हमारे जीवन की यही है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो एक साथी है वो खुद परमात्मा है। इससे बड़ी ब्लेसिंग जीवन में हो ही नहीं सकती। तो जो भी होगा देखा जाएगा। वो एक कहानी आपने सुनी होगी जो मुझे अभी याद आ गई कि एक भक्त था और कितने प्यार से अपने प्रभु को रोज़ सिमरन करता था। भले ही वो गरीब था या अपने गुजारे लायक करता था, जो कुछ भी था, वो अपने भगवान का इतना नाम लेता था कि उसका विश्वास पूरा उन्हीं पर था। तो डेली उसकी आदत थी कि रात को समुद्र के किनारे वो चलते रहते थे। तो उन्हें 2 नहीं 4 कदम दिखाई देते थे। उन्हें ये पक्का विश्वास था कि मेरे साथ चलने वाले ये 2 कदम मेरे भगवान, उस भगवान के हैं जो हमेशा मेरे साथ शक्ति रहती है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि उन्हें समुद्र पर चलते हुए सिर्फ 2 कदम दिखाई देते हैं। तो उनके मन का भाव क्या था? उन्होंने कहा, अपने प्रभु को पुकारा और बोला कि प्रभु, मेरा वक्त बुरा आया तो आज मैं सिर्फ अकेला चल रहा हूँ। तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया जैसे ये और लोग साथी और ये रिश्तेदार छोड़ गए। तब प्रभु ने एक ही जवाब दिया, नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। तू ध्यान से देख, तेरे बुरे वक्त में मैंने तुझे अपने कंधों पर उठा रखा है ताकि तेरे पैरों में कोई दिक्कत ना हो, तुझे कोई तकलीफ ना हो, तुझे कोई एहसास ना हो। तो इसीलिए जो भाव मन में आया वो भाव ही हमें अपने सिमरन से हटाने के लिए था। हमारा अविश्वास था उस परमात्मा के लिए। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें विश्वास रखना है, हमेशा रखना है, क्योंकि वो हमें हर परिस्थिति में, हर जगह, हर समय संभाल रहा है और हमें कभी अकेला नहीं रहने देंगे। ये हमारा विश्वास है। मेरा तो विश्वास है कि मेरा महाशिव पहले से मेरे साथ था, अब भी है और आगे भी रहेगा। बाकी हर कोई अपने परमात्मा को जिस रूप में भी जपता है, हमेशा उसको अपना साथी बनाकर चलोगे तो मंजिल तो मिल ही जानी है। वो मंजिल कहाँ जाकर मिलेगी ये उस भगवान की मर्जी है। लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत ये रखता है कि मेरा सच्चा साथी कौन है। शुक्राना मेरे गुरु जी का अनंतम शुक्राना। जो भी भाव दिए उसके अनुसार जो भी मेरे मन में आया और जो प्रभु मुझे इशारा कर रहे थे, इसीलिए उस हुक्म को मानना मेरा सौभाग्य है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।